Good evening, viewers. This part is Indian polity, but relates to emergency provisions. Emergency कब कब लगता है, क्यों लगता है, कौन लगाते हैं, और बहुत सारे इसमें पॉइंट्स है जो कि फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो सारे के सारे तो मैं डील नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्सक्लूसिवली द एग्ज़ाम पैटर्न के तौर पे इसको मैं डील कर रहा हूँ। नंबर 1 आपकी क्वेश्चंस आती है, इमरजेंसी प्रोविजंस कौन सा कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, शो इट इज़ फ्रॉम द जर्मनी वीमो, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है वीमो। ये कौन सा पार्ट में इसका दाखिला किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 18। नेक्स्ट है, कौन कौन सा सेक्शंस इस इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत आते हैं, 352 टिल 360। अब रहा कि इस हालात में किसका पावर सीज हो जाता है। तो इमरजेंसी में द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स द ऑल पावरफुल एंड द स्टेट्स एंड गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, यानी स्टेट का सारे के सारे पावर्स जो है ये सारे के सारे सेंट्रल अपने कब्जा में ले लेते हैं। और पार्लियामेंट्री एक्शंस में भी जो भी पार्लियामेंट आई मीन दिस लोकसभा में डिसीजन होता है, हर स्टेट को वो मानना ज़रूरी होती है। कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक है आर्टिकल 352 के तहत जिसे कहा जाता है, उसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी कहलाते हैं, एंड इमरजेंसी फॉर द सेंट्रल एज अ होल। ठीक है, आई मीन नेशन एज अ होल, दिस इज नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट, इमरजेंसी ड्यू टू द फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी इन एनी स्टेट। तब उस जगह जब होती है तो स्टेट इसे कहलाते हैं स्टेट इमरजेंसी, और स्टेट इमरजेंसी होते हैं आर्टिकल 356 के तहत, और इसे हम स्टेट इमरजेंसी नहीं कह करके हमने प्रेसिडेंशियल्स और रूल कहलाते हैं, कि हम कहते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जारी किया गया। तो ये जो जारी होती है दैट इज स्टेट इमरजेंसी, और ये आती है अंडर आर्टिकल 356। तो 352 हो गई, 356 हो गई, 360 इट इज़ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। कभी भी कंट्री एज अ होल कोई भी फाइनेंशियल पिक्यूनियरी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उस हालात में आर्टिकल 360 के तहत ये इम्पोज किया जाता है। अब हमारे इसमें एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 19। ये आर्टिकल 19 है तो है क्या? इट इज़ अ फंडामेंटल आई मीन दिस राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स के तहत आर्टिकल 19 जो है इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं। फ्रीडम ऑफ द स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, आपका ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, योर ट्रेड एंड प्रोफेशंस, एंड योर टू रेसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसमें आपका कुछ पाबंदी आ जाती है आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 358 के तहत इस आर्टिकल 19 में कुछ पाबंदी जारी किया जाता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आर्टिकल 358। अतः आपको जानना पड़ेगा आर्टिकल 358, इसके तहत आर्टिकल 19 में जो भी पाबंदी लगती है। आर्टिकल 19 में 6 होते हैं, और ये 6 चार चीज़ पर आपका पाबंदी लग जाती है। नेक्स्ट टू कम फॉर द आर्टिकल 359। तो 358 और 359 में जो मेन इम्पॉर्टेंस है ये क्या चीज़ होती है, 358 क्या होता है कि एंटायर कंट्री में लागू किया जाता है, और आर्टिकल 359 एक्सटेंड टू द एंटायर कंट्री और ए पार्ट ऑफ इट। 359 के तहत पूरा कंट्री हो या तो पार्ट ऑफ द कंट्री में लागू किया जाता है। आर्टिकल 358 सस्पेंड्स आर्टिकल 19, सस्पेंड्स करते हैं, मतलब टाइम बिंग ये आप अधिकार से वंचित होते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के तहत है। और आर्टिकल 359 डज नॉट एम्पावर द सस्पेंशंस ऑफ द एनफोर्समेंट्स ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, क्या बोलता है कि आर्टिकल 358 सस्पेंड्स आर्टिकल 19 completely, while Article 359 does not empower the suspensions of the enforcement of Article
20 एंड आर्टिकल 21। ये दो आर्टिकल कहाँ होते हैं? आर्टिकल 20 एंड 21, ये दो भी आपको आ जाते हैं एज अ फंडामेंटल राइट में ही आ जाते हैं। और ये 20 एंड दी 21 जो है ये क्या चीज़ है, ये हम लोगों थोड़ा से गौर करें कि शो फॉर द 20 इज़ कंसर्न। 20 में जो है आपका होता है क्या कि 20 के तहत, एक सेकंड, हाँ 20 इट ग्रांट्स प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट्स टू एन accused persons, whether citizen or the foreigner or the legal persons like a company or a corporations. It contains on the three provisions on the in that directions. ठीक है, क्या होती है आर्टिकल 20? ये हो गया आर्टिकल 20। तो 359 और रिलेट्स टू आर्टिकल 20, जहाँ की इमरजेंसी अगर लागू है तो क्या कोर्ट किसी बंदा को जिसको कि ना 3 साल का सज़ा होने का था वो क्या 7 साल बना सकते हैं, या 7 साल का सज़ा होने का उसको क्या 9 साल बना सकते हैं? कतई नहीं। 21 आइए, 21 इट डिक्लेयर्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द ऑफिस लाइफ और द पर्सनल लिबर्टी except according to the procedures established by the law. This right is available to both citizens and the non-citizens. No person shall be deprived of the office of life or the personal liberty except according to the procedure established by the law. तो ये दो आर्टिकल्स हो गई 20 एंड दी 21, जो कि 359 के तहत है और इट डज नॉट एम्पावर द सस्पेंशंस ऑफ आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। तो हमारे पास क्या होगी 352, 356, 360, 358 एंड 359। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आप आइए कि इस साल CDS में 2022 CDS जो सेकंड टाइम एग्जामिनेशन था, इसमें एक आया था कि जो आपका ये है जो इमरजेंसी है कौन से स्टेट में अधिकतर समय लगाया गया था। तो इसमें वहाँ जो आपका ऑप्शंस थी उसमें मणिपुर था नहीं, लेकिन मणिपुर इज़ सच स्टेट वाई इट हैज़ बीन इम्पोज्ड 10 टाइम्स मैक्सिमम नंबर कहाँ हुआ था कि मणिपुर। एंड टिल नाउ द टेन्योर मैक्सिमम ड्यूरेशंस इमरजेंसी कौन से स्टेट में रहा? इट इज़ नन एल्स बट द पंजाब। ठीक है, पंजाब में 1987 में इम्पोज किया गया था, फिर 1991 में 2 बार इसको इम्पोज किया गया था, एंड इन ऑल टुगेदर इट वाज फॉर द 5 years। अब रहा सवाल आपका इसमें और एक क्वेश्चन, तो ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जहाँ की ना दिस इम्पोज किया गया आपका इमरजेंसी, एंड नंबर 2 मैक्सिमम ड्यूरेशंस टाइम पीरियड कौन से स्टेट में है? ये पंजाब। ये क्वेश्चन है UPSC का बहुत अहम क्वेश्चन है, कई दफ़े मैं ये क्वेश्चन देखा हुआ हूँ, और इस साल 2022 का CDS का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट आई हैव सीन। नेक्स्ट, तो उस समय आपको कुछ अपेंडिक्स है जो उसको आपको देख लेना पड़ेगा, आपके पास जो भी किताब है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन ये चीज़ें जो है आपने नेट से आपने देख लीजिए, अगर नेट में आपको आई होप कि अप टू डेट आपको मिल जाएगा, अपडेटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी ज़ायद हो जाएगी। पंजाब के सिलसिले में यही कहना है कि 1991 में जब दोबारा इसको इम्पोज किया गया, 1987 में तो इम्पोज किया गया एंड फॉर द 5 years, एंड 1997 में क्या किया गया कि इसको अमेंडमेंट एक्ट के तहत, इट इज़ 68th अमेंडमेंट एक्ट 1991। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंजाब में जो इतना दिन की कंटिन्यूटी रहा, तो इसमें कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये घोषित की गई, एंड इन विच 68th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत। इसमें और एक क्वेश्चन है, क्या इमरजेंसी जारी करने हेतु प्रेसिडेंट टेक्स एनी एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स? जी, at the time of the 1975 emergency, the then Prime Minister was Mrs. Indira Gandhi. She only spoke to the President, the then President, on formal basis, as an advisory, as an advisor.
and on that strength the president, the then president, he imposed emergency in India. तो इसमें बहुत सारे वार्तालाप हुई और वार्तालाप होने के नाते बाद में इसको संशोधित किया गया एज पर द अमेंडमेंट एक्ट। तो उसके तहत क्या होती है कि ये आपकी अमेंडमेंट आती है 1977 की, ठीक है। शो द बाय द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1976 वाज एब्रोगेटेड एंड क्या हुआ था कि इसमें यही हुई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 हैड रेज द पीरियड ऑफ द 6 मंथ टू 1 ईयर। अब क्या किया गया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये लागू किया गया कि जी नहीं, नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर्स, द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एंड इट्स council ministers along with taking the decisions, they will give it in writing to the presidents and then only now the presidents can impose the emergency। तो आपका ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है 1975-76 की जो इमरजेंसी के बारे में। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बारे में आपका क्वेश्चन आ सकती है। 68th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत आपका क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमम नंबर कहाँ हुई थी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट आपका जो इम्पोजिशन हुई थी तो ये कौन सा जगह हुई थी, फ्रॉम 1949 टिल 1952 क्या हुआ था, विंध्या प्रदेश, and this state now was merged into that of the Madhya Pradesh in 1956। तो president's rule from 1949 to 1952 and the first time it was imposed where at the Vindhya Pradesh, ठीक है। now it is in the Madhya Pradesh। next, these are the important questions that we have dealt। शो ये मोटा मोटी क्वेश्चन रहा आपका। तो हम लोगों ने जो इमरजेंसी में डील किए, इमरजेंसी में हम लोग सब्जेक्ट मैटर को ज़्यादा डील नहीं कर पाए। ऑल द क्वेश्चन है अगेन जब हम यूपीएससी के क्वेश्चन डील करेंगे तो इसको हमने इन डिटेल डील करेंगे। तो आपको रहा पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज जर्मनी। नेक्स्ट आर्टिकल्स 352 to 360, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 और रिलेट्स टू योर स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल कहलाते हैं, एंड आर्टिकल 360 रिलेट्स टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 प्रकार के इमरजेंसी होते हैं जो कि केवल मात्र प्रेसिडेंट ही आपका इसका घोषित कर सकते हैं। और ये किस तौर से होते हैं, प्रेसिडेंट टेक इन राइटिंग by the prime ministers and its associates, I mean the council ministers, ministry of the councils, सारे के सारे मिल करके जब लिखित वे में जाकर के प्रेसिडेंट को देते हैं तभी ये अब जारी हो सकती है। प्रीवियसली इट वाज नॉट द थिंग्स। नेक्स्ट 358 आर्टिकल्स एंड आर्टिकल 358 आ गया तो आपको आर्टिकल 19 आपको जानना ज़रूरी है, एंड आर्टिकल 19 दैट रिलेट्स टू द मोस्ट फंडामेंटल राइट्स, एंड देन यू कम दैट द आर्टिकल 359 इसके तहत 2021 ये 2 में से आप वंचित नहीं हो सकते हैं। सो फॉर आर्टिकल 20 एंड 21 दोनों ही रिलेटेड है आपका, आई मीन दिस फंडामेंटल राइट्स। जिसमें आर्टिकल 20 के तहत क्या होती है कि इमरजेंसी के हालात में किसी को कोई भी पनिशमेंट्स होती है तो पनिशमेंट का जो दरमियान है खास पर जो रूल जो होती है वही होती है, उनसे ज़्यादा कोई भी जजमेंट उसका कोई भी जज उसका जजमेंट नहीं दे सकते हैं। इट इज़ अ वेरी ब्रीफ थिंग्स। सारे के लिए आप नेक्स्ट हमारे एपिसोड को फॉलो करो इन द पॉलिटी शो दैट यू कैन ईजिली हैव द थिंग्स। और बहुत सारी चीज़ लेके मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ। ये सारे के सारे कोर्सेज मैं कर रहा हूँ कि आपके एसएससी पैटर्न हो, सीडीएस पैटर्न हो या तो आपका यूपीएससी प्रिलिमिनरी हो, आपने ईजिली यू कैन टैकल द क्वेश्चंस और इन एनी अदर एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।